मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया फैसला दिया है। जनरल पावर ऑफ अटार्नी के हवाले से एक नया कंसेप्ट, एक नया व्यू, एक नया वर्जन सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब ये नया वर्जन, नया व्यू क्या है, इस पे हमने बात करनी है इस आज की वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, जनरल पावर ऑफ अटार्नी। जनरल पावर ऑफ अटार्नी वो अटार्नी होती है जिसमें एक शख्स अपनी किसी जायदाद के हवाले से वसी अख्तियारात देता है अपने एजेंट को कि वो उनका इस्तेमाल करे उसके बिहाफ पे। अब इसमें बेचने का अख्तियार भी होता है अक्सर औकात। तो ऐसी सूरत में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो चेन ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें प्रिंसिपल के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातर ये कहा गया है कि जब भी जनरल पावर ऑफ अटार्नी, वो शख्स जिसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी गई है, वो अटार्नी अगर किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा या अपने किसी बहुत ही करीबी शख्स के नाम करेगा तो फिर ऐसी सूरत में उसे प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी, यानी इजाज़त लेनी होगी, ख़ास इजाज़त कि ये मैं अपने नाम ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ या अपनी बेटी के नाम, बेटे के नाम, वालदा के नाम, वालिद या बीवी के नाम या बहन भाई के नाम ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, मुझे इस बाबत इजाज़त दें। हालांकि इजाज़त तो उसने पहले से दी हुई होती है लेकिन फिर भी स्पेशल इजाज़त की ज़रूरत पेश आती है। इस हवाले से चेन ऑफ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन अब ये जो नया फ़ैसला आया है इसका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें भी जनरल पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी एक शख्स को और फिर बाद में जो प्रिंसिपल था उसने आके एक दावा दायर कर लिया कि जी मेरे अटार्नी ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है किसी के नाम, ये गलत है। अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये जजमेंट भी हमें सही तरीके से समझ आए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी भी सही तरीके से समझ आए और जनरल पावर ऑफ अटार्नी के जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने इन्हेंस किए हैं इस जजमेंट के थ्रू वो भी हमें सही तरीके से समझ आए। मामला ये था कि एक शख्स जो कराची का रिहायशी था और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा था, उसने एक सीडीए में प्लाट के लिए, इस्लामाबाद में एक प्लाट के लिए अप्लाई किया। वो एलिजिबल था प्लाट के लिए कि उसको वो सरकारी मुलाजम होने के नाते उसको प्लाट अलाट किया जाए। उसको इस्लामाबाद में एक प्लाट अलाट हो गया। अब अलाटमेंट के बाद उस शख्स ने अपने प्लाट के वो हुकूक जो थे वो अपनी एक कज़न को बेच दिए। एक औरत जिसका नाम शहनाज अख्तर था उसको बेच दिए और उसको एक जनरल पावर ऑफ अटार्नी इर्रिवोकेबल लिख के दे दी और उस अटार्नी में ये लिखा कि आप अपनी जेब से इन्वेस्ट करो इस प्लाट पे, इसकी जितनी भी अकसात जो जमा करवानी है आपने, जो मुतल्लिका इदारा है उसके पास वो कराओ और अपनी जेब से इस पर तामीरात करो और फिर इसके बाद आप इस प्लाट को अगर किसी को बेचना चाहो तो आप बेच सकती हो। इसको किराए पे लगाना चाहो किराए पे भी लगाओ, इसका किराया वसूल करो, मीटर लगाओ, इस पे जो भी मामला आप करना चाहो आप कर सकती हो। इसी तरह इस शख्स ने एक लेटर लिखा सीडीए को और उसमें सीडीओ को ये कहा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि आप इस शख्स को मेरा नॉमिनी समझ के इसके नाम पे ये प्लाट ट्रांसफ़र कर दें। अब सीडीए ने ये प्लाट इस शख्स के, इस औरत के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। जब इस औरत ने तमाम एक साथ जमा करवा दी और ट्रांसफ़र फ़ीस जमा करवा दी अपने पल्ले से, तो फिर ये प्लाट इसने ट्रांसफ़र करा के अपने नाम पे आगे अपने भाई को बेचा और फिर भाई ने आगे फर्दर इसकी सेल कर ली किसी और शख्स पे। अब ये जो प्रिंसिपल था जिसका नाम था एहसान और रहमान, ये जागा और इस प्रिंसिपल ने आके सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में एक दावा दायर कर लिया, चैलेंज कर लिया, दावा की जी इस प्लाट का मालिक तो मैं हूँ, ये जो औरत है ये मेरी जनरल पावर ऑफ अटार्नी थी, ये मेरी मुख्तार आम थी और इसने अपनी अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ये प्लाट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया और फिर इसको फर्दर आगे सेल कर लिया। अदालत में औरत भी पेश हुई जो मुख्तार आम थी, उसने अपना जवाब जमा करवाया। उसमें उसने यही प्ली ली कि नहीं, ये इसके हुकूक तो मैंने खरीद लिए थे और इसीलिए इसने मुझे इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटार्नी दी थी और इसने मुझे कहा था कि मैं अपने पल्ले से सारे पैसे जमा कराऊं।
और मैं उस प्लाट को पे मकान बनाऊं, उसको बेचूं, जो भी करूं मैं कर सकती हूं। लिहाजा मैंने जो कुछ किया है मैंने लीगली किया है, एज़ पर लॉ किया है। अब ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल ट्रायल होने के बाद इस शख्स का दावा खारिज कर दिया प्रिंसिपल का। जब प्रिंसिपल का दावा खारिज हुआ तो प्रिंसिपल ने उस दावे के अखराज के खिलाफ अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में इस शख्स ने फिर वही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा तो दावा डिग्री होना बनता है, ये जो मेरी मुख्तार आम थी इसने गलत किया है, इसने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तजावज़ किया अपने अख्तियारात से। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जज ने उसकी इस बात को वज़न देते हुए दावा डिग्री कर लिया। अब जब दावा डिग्री किया तो फिर ये जो मुख्तार आम थी शहनाज अख्तर, इसने रिवीजन फ़ाइल की उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इसकी रिवीजन भी बदकिस्मती से खारिज हो गई। इस रिवीजन के ख़िलाफ़ लीव टू अपील दायर हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस चीज़ को बारीक बीनी से देखा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस अटारनी को पढ़ा, उस अटारनी को एज़ इट इज़ अपनी जजमेंट में लिखा, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो शख्स तो अपने हुकूक बेच चुका था। उस अटारनी में ये बात लिखी हुई है कि उसने 1 लाख रुपए के एवज़ अपने हुकूक बेच दिए थे और इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटारनी दी थी। और जब उसे पता चला कि इस बीवी ने ये प्लाट अपने नाम कर लिया और अपने नाम करने के बाद ये प्लाट आगे बेच दिया, तो फिर भी इस शख्स ने उस अटारनी को रिवोक करने के लिए कोई दावा दायर नहीं किया, न ही इसने कोई किसी किस्म की कार्रवाई की, और न इस शख्स ने, वो बीबी ने जो पैसे जमा करवाए थे अलाटमेंट के लिए, जो इंस्टॉलमेंट्स थी, वो इंस्टॉलमेंट्स इसने पे की ना, इस तरह का कोई सबूत रिकॉर्ड पे आया हुआ है। लिहाजा अटारनी के कंटेंट से ये पता चलता है कि अटारनी जो दी गई थी वो इरिवोकेबल थी, और जनरल पावर ऑफ अटारनी होने के नाते उस औरत के पास ये इख्तियार था कि वो इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करे और आगे किसी को बेच दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले एक प्रिंसिपल चला आ रहा था कि अगर कोई जनरल पावर ऑफ अटारनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी कराए या अपने नाम, अपने किसी अजीज़ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कराए, तो वो फिर उसके लिए स्पेशल परमिशन लेगा अपने प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल को साइड लाइन किया, एक नया व्यू दे के, एक नया वर्जन दे के। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस जजमेंट को एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जो रिपोर्ट हुई है SCMR 2022, इसका पेज नंबर है 1398 और इसका टाइटल बनता है शहनाज अख्तर बनाम सैयद एहसानुर रहमान। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।